होगा, हम आपसे ये पूछने लगे। तो मैं इन दोनों की गुणा कर कुछ भी आए मेरे प्यारे भाई, इकाई अंक आप तुरंत बता सकते हो मेरे दोस्तों। अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो केवल यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन करो, बाकी आपको कुछ नहीं करना। अब यूनिट डिजिट यहाँ पे 7 यहाँ 3 है, 7 की 3 में गुणा कर लो, 7 की 3 में गुणा करने पर आता है 21, 21 में 2 नहीं देखना, केवल आपको यूनिट डिजिट देखना है 1, यानी कि इनके गुणा करने पर नंबर चाहे कुछ भी आए उसका यूनिट डिजिट मेरे दोस्तों 1 ही रहेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन केवल यूनिट डिजिट पे ही डिपेंड करती है, बाकी नंबर से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपके सामने काफी बड़ा सा नंबर ले लेता हूं इस प्रकार से 762 इंटू 514086 इंटू 787 इंटू 3819, इस मल्टीप्लिकेशन के इकाई अंक क्या होगा? ये सवाल आपके सामने है, जो जीडी वगैरह के पेपर होते हैं स्टेट एग्जाम में, है ना, उनमें इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि इसके इकाई अंक क्या होगा। तो आपको इस कैलकुलेशन का, इस मल्टीप्लिकेशन के इकाई अंक पूछा तो केवल मेरे प्यारे भाई आप यूनिट की ही गुणा करो। देखो 2 की 6 में गुणा करेंगे 2 6 12 2 आएगा, 2 की 7 में गुणा करेंगे 2 7 14 4 आएगा, 4 की 9 में गुणा करेंगे 4 9 36 6 आएगा। तो इसका गुणा करके कुछ भी आए इकाई अंक हमेशा 6 ही रहेगा, 6 इसका आंसर हो जाएगा। बोलो बच्चों बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? कर लोगे? केवल यूनिट की आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत होती है मेरे दोस्तों पावर वाले सवालों में। देखो मेरे प्यारे भाई डिजिट क्या होती है? 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट होते हैं, और इसके अलावा तो डिजिट बन नहीं सकता। 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट है, भगवान ने बनाए हैं मेरे प्यारे भाई। तो अगर मैं इन सारे 10 डिजिट को समझ लूं तो इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे 0 1 5 और 6, इन 4 डिजिट के बारे में समझते हैं। 0 1 5 और 6 मेरे प्यारे भाई, बहुत बहुत प्यार से मेरे दोस्तों इसको समझिएगा। 0 1 5 6 गिव्स सेम यूनिट डिजिट। 0 1 5 0 1 5 और 6, ये 4 अंक ऐसे हैं कि आप इनकी कितनी भी पावर कर दो हमेशा सेम यूनिट डिजिट आएगा मेरे दोस्तों। मुझे पता नहीं मैं कौन सी अंग्रेजी लिख रहा हूं, पर मुझे भाव सही आ रहा है कि मैंने सही लिखा है। 0 1 5 और 6 4 ऐसे अंक है कि इनकी मेरे दोस्तों कितनी भी पावर कर लो हमेशा सेम वही यूनिट डिजिट आएगा 0 1 5 और 6। इनमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है। 0 1 5 और 6 से 4 ऐसे अंक है कि आप इनकी कितनी भी पावर कर लो यूनिट डिजिट यही आना है। जैसे एग्जांपल से समझाता हूं, मैंने आपके सामने नंबर लिख लिया 430, 430 की पावर 86, ये मैंने आपसे पूछ लिया, बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 430 की पावर 86, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 भी तो है नहीं, 4 अलग है बेटा। 430 की पावर 86, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? हम आपसे ये पूछने लगे, बताओ। तो 430 की पावर 86 का क्या मतलब है? 430 की पावर 86 का मतलब बच्चों 430 गुणा 430 गुणा 430 मेरे प्यारे भाई, ये कितनी बार गुणा करनी है 430 की पावर? का मतलब है कि 430 की पावर 86 का मतलब है कि 430 की 86 बार गुणा कर दो। गुणा करने पर बड़ा भयानक सा नंबर आएगा, वो आपको नंबर नहीं निकालना, उसका केवल यूनिट डिजिट निकालना है। तो आप जानते हैं कि गुणा करने पर चाहे कुछ भी आता रहे, 0 की 0 में गुणा होगी यूनिट डिजिट 0, 0 गुणा 0 0, 0 की कितनी बार गुणा करते रहो जो भी आएगा मेरे दोस्तों उसका यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा मेरे प्यारे भाई। बोलो तो आपको नहीं लग रहा कि अगर कोई संख्या ऐसी है कि उसके इकाई अंक 0 है, आप उसकी कितनी भी पावर चढ़ा दो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा? समझ में आया? बिल्कुल इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई अगर कोई संख्या ऐसी है जिसके इकाई अंक 1 है, एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों 71 की पावर मेरे दोस्तों 50, एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछता हूं इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 71 की पावर 50 करो। तो 71 की पावर 50 का मतलब है 71 गुणा 71 गुणा 71, कितनी बार गुणा? 71 की 50 बार गुणा, 71 की 50 बार गुणा मेरे प्यारे भाई। तो चाहे इसकी गुणा करके कुछ भी आए, हमको तो केवल यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 गुणा 1 1 1 गुणा 1 1 1 गुणा 1 1, यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। तो अगर कोई ऐसी संख्या है मेरे प्यारे भाई जिसके इकाई अंक 1 है, आप उसकी कितनी भी पावर चढ़ा दीजिए इकाई अंक 1 ही आएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर? आगे चलते हैं 5। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने लिख लेता हूं 1635 की पावर 702, इसके इकाई अंक बताओ मेरे प्यारे। ये सवाल मैंने आपसे पूछ लिया बच्चों कि 1635 की पावर 702 का इकाई अंक क्या होगा? तो आप कहोगे सर जी 1635 की पावर 702 का मतलब है 1635 की 702 बार गुणा करो। 1635 गुणा 165 गुणा 165 कितनी बार गुणा करनी है? 702 बार गुणा करनी है। गुणा करने पर जो भी आए हमको तो यूनिट निकालना है ना। देखो 5 5 25 5, फिर से 5, फिर 5 5 25 फिर से 5, फिर 5 5 25 फिर से 5, तो कुछ भी गुणा करते रहो एंड का यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। मतलब बच्चों अगर कोई संख्या ऐसी है कि उसके इकाई अंक 5 है, आप उसकी कितनी भी पावर, आपको जैसे 165 160 पे ध्यान नहीं देना, केवल 5 पे ध्यान देना, 5 की कितनी भी पावर कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, उसका यूनिट डिजिट मेरे दोस्तों 5 ही रहेगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। लास्ट बचा मेरे दोस्तों 6। एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने लिख लेता हूं 786 की पावर 139, इसका यूनिट डिजिट आपको बताना है इकाई अंक। 786 की पावर 139 का नहीं बेटा, किसी कोई भी पावर रहे। 786 की पावर 139 का मतलब है कि 786 की 139 बार गुणा करना। 786 गुणा 786 गुणा 786 कितनी बार गुणा? 139 बार मेरे दोस्तों आपको गुणा करनी है 139 बार। आप मेरे प्यारे बेटा 786 की कितनी बार गुणा करो? 6 6 36, सुनना 6 6 36 6 हो गया एंड में, 6 6 36 6 हो गया, 6 6 36 6 हो गया, इकाई अंक 6 ही आएगा मेरे प्यारे। तो लॉजिक क्लियर हुआ कि ये 4 अंक दुनिया में अकेले ऐसे भगवान ने बनाए हैं, ये ऑलरेडी सिस्टम फिक्स है। जैसे हर इंसान का नेचर फिक्स होता है ना भाई, इंसान का ना व्यवहार होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी इंस्टॉल है इंसान में, सॉफ्टवेयर। ऐसे ही नंबर्स में भी सॉफ्टवेयर होते हैं, उनकी भी आदतें होती हैं। तो इन नंबर्स की आदतें ऐसी हैं डिजिट्स की कि आप इनकी कितनी भी पावर कर लो मेरे प्यारे भाई, यूनिट सेम ही रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, 0 1 5 और 6 में। अब इसके बाद आते हैं मेरे दोस्तों 4 और 9। 4 और 9 का व्यवहार भी सेम है, मुझे सारे डिजिट को कंसीडर करना है 4 और 9 मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, चलेगा 4 और 9। अब प्यार से समझिएगा, ये भी बड़ी बेसिक सी बात है। देखिए बच्चों सबसे पहले हम 4 के बारे में चर्चा करते हैं, 4 के बारे में। 4 के बारे में बच्चों अगर मैं 4 की पावर 1 कहूं तो बताओ यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या है? तो आप कहोगे सर 4। बच्चों मैं आपसे 4 का स्क्वायर कहूं तो 4 का स्क्वायर होता है 16, यूनिट डिजिट आएगा 6। 4 मैं को यूनिट डिजिट निकालूं, 4 का स्क्वायर 16 6। बच्चों मैं आपसे कहूं 4 का क्यूब 64, 64 मतलब यूनिट 4 के पानी कर देना भाई। 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 होता है 256, 256 मतलब यूनिट 6। 4 की पावर 5 होता है 1024, 1024 मतलब यूनिट 4। तो बच्चों आपकी कुछ बुद्धि काम कर रही है। हमने ये ऑब्जर्व कर लिया कि अगर आप 4 की ऑड पावर कर रहे हैं, पावर 1 पावर 3 पावर 5, तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 आ रहा है। अगर आप कोई भी संख्या ऐसी है 4 जिसमें इकाई अंक 4, अगर आप उसकी ऑड पावर करेंगे तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 ही होगा। लेकिन अगर कोई संख्या ऐसी है जिसमें 4 की पावर इवन आप कर रहे हो, 4 की पावर अगर आप इवन कर रहे हो मेरे प्यारे भाई, जैसे यहाँ पे पावर 2 है, पावर 4, तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। ये आपको ध्यान रखना, रट लेना है। अगर 4 की पावर ऑड करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 होगा, 4 की पावर इवन करेंगे यूनिट डिजिट 6 होगा। समझे? अब मैं आपसे सवाल ये पूछने लगूं कि 234 की पावर
89 का यूनिट डिजिट क्या होगा, जरा जवाब दो इसका। 234 की पावर 89 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आपको केवल यूनिट डिजिट निकालना है, तो यूनिट डिजिट पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। भाई यहां पे मेरे दोस्तों 4 है, 4 की पावर 89 को अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे भाई, क्लियर है? तो 4 की पावर 89 को अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो पावर क्या है? ऑड है। अगर पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 आएगा। इसका यूनिट डिजिट 4 होगा। बात समझे? सिंपल सी बात है, बेसिक है। आगे चलते हैं। अब हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट 9 के बारे में। 9, चलो बच्चों ध्यान सुनेगा। स्टूडेंट हम आपसे कहें 9 की पावर 1 का यूनिट डिजिट बताओ, तो 9 की पावर 1 तो 9 होता है, यूनिट डिजिट 9। मैं आपसे कहूं 9 की पावर 2 का बताओ, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 मतलब यूनिट डिजिट 1। बच्चों मैं आपसे कहूं 9 की पावर 3 का बताओ, 9 का क्यूब, 9 की पावर 3 का यूनिट, 9 का क्यूब होता है 729, 729 मतलब यूनिट डिजिट 9। मैं आपसे कहूं 9 की पावर 4 का, तो 9 की पावर 4 मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा? देखो, अगर 9 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 9 है, 9 की पावर 3 का, तो अगर मैंने 9 की पावर 4 करी है, मतलब यहां 9 से गुणा करिए, तो यहां भी 9 से गुणा हो जाएगी यूनिट डिजिट में। 9 9 81 यानी कि 1 आएगा मेरे दोस्तों। तो फिर से यूनिट डिजिट 1 आएगा मेरे प्यारे भाई। तो यही साइकिल चलती रहेगी। तो आपने यहां से भी ऑब्जर्व कर लिया कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 9 है, 9 की पावर अगर और चढ़ाइएगा तो यूनिट डिजिट आ जाएगा मेरे दोस्तों 9। 9 की पावर अगर आप और करोगे तो यूनिट जैसे 1 यूनिट हमेशा 9 आएगा। लेकिन अगर आप 9 की पावर इवन करोगे, सम संख्या चढ़ाओगे, तो यूनिट जैसे यहां पे 9 की पावर 2 है, 9 की पावर 4 है, तो यूनिट हमेशा 1 आएगा मेरे प्यारे भाई। बात समझे? आप बोलोगे हां जी सर, आपकी बात को बिल्कुल समझे हैं, बहुत ही बढ़िया आपने बात बताई है, वेरी गुड सर। क्लियर? तो बच्चों अगर हमसे ये सवाल पूछने लगे कि 453279 की पावर मेरे दोस्तों 972354, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इस तरह के भयंकर भयंकर सवाल आते हैं पेपर में, बताइएगा इस संख्या के इकाई अंक क्या होगा? तो आप कहोगे सर अगर आपको इकाई अंक निकालना है तो केवल इकाई अंक पे ध्यान दो, इसको बिल्कुल इग्नोर करो बच्चा। 9 की पावर क्या है? इवन है, पावर 2 से कटने वाली है, इवन है। 9 की पावर अगर आप इवन करोगे तो नंबर जो भी आएगा उसका यूनिट 1 रहेगा, इसका इकाई अंक 1 आएगा। तो आपको बात समझ में आ गई? तो बच्चों यहां तक तो यूनिट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0156 मेरे प्यारे भाई, ठीक है भाई। और ये मेरे दोस्तों आप बोलोगे हां जी सर। अब हम इसके आगे चलते हैं। अब क्या बचा? 0156 डिस्कस हो गया, 49 डिस्कस हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चा 2 3 7 और 8, 2 3 7 और 8, क्लियर है? ये 4 डिजिट बचे, मुझे केवल इनका डिस्कशन करना है, 2 3 7 और 8। तो भाई ये चारों सेम व्यवहार करते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? ये चारों भी सेम व्यवहार करते हैं। मैं आपको एक बहुत डिटेल में टाइम लेकर समझाऊंगा, बाकियों को आप खुद से समझ लेंगे। 2 3 7 और 8 प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों मेरी बात को। 2 3 7 और 8 चारों का सेम व्यवहार है। जैसे बच्चों मैं आपसे कहूं 2, सबसे पहले मैं डिस्कशन करता हूं मेरे प्यारे 2 पे। जैसा व्यवहार 2 का है, जैसा नेचर 2 का है, वैसा ही 3 का है, वैसा ही 7 का, वैसा ही 8 का यूनिट डिजिट के मामले में। तो बच्चों मैं आपसे पूछता हूं, बताओ 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या है? 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या है? तो आप कहोगे सर 2। बच्चों आपसे 2 के स्क्वायर का यूनिट क्या है? तो आप कहोगे सर 2 का स्क्वायर होता है 4। बच्चों आपसे 2 की पावर 3 का क्या है? तो आप कहोगे सर 2 का क्यूब 8। बच्चों आपसे कहें 2 की पावर 4 का यूनिट क्या है? तो आपको 2 की पावर 4 होता है 16, 16 का मतलब 6। बच्चा पार्टी में आपसे कहूं 2 की पावर 5 का क्या है? तो 2 की पावर 5 का मतलब है मेरे दोस्तों 32, 32 का मतलब यूनिट डिजिट 2। मैं केवल यूनिट निकला हूं यहां पर। 2 की पावर 6 64, 64 का मतलब यूनिट डिजिट 4। 2 की पावर 7 का मतलब 128, 128 का मतलब यूनिट डिजिट 8। 2 की पावर 8 का मतलब मेरे दोस्तों 256, 256 मतलब यूनिट डिजिट 6। 2 की पावर 9 मतलब 512, 512 मतलब यूनिट डिजिट 2। तो बच्चों आपने यहां से क्या चीज ऑब्जर्व करी? अब पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप लोगों ने यहां से कुछ चीज का ऑब्जर्वेशन किया मेरे प्यारे भाई? कुछ चीज के बारे में सोचा? बताओ, कुछ चीज के बारे में सोचा बच्चा? तो आप कहोगे सर आप 2 की पावर कर रहे हैं, चाहे 2 की पावर करें, चाहे 3 की पावर करें, चाहे 4 की 7 की पावर करें, चाहे 8 की पावर करें, हर 4 पावर के बाद सेम साइकिल रिपीट करेगा। हर 4 पावर के बाद सेम साइकिल रिपीट करेगा। हर 4 पावर के बाद देखो 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, बताइएगा 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही आपकी बात। हर 4 पावर के बाद सेम साइकिल रिपीट करेगा। 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6। इसके अलावा और कोई पावर 2 की करने पर आएगा ही नहीं। 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, वापस 2 4 8 6, वापस 2 4 8 6। हर 4 पावर के बाद सेम साइकिल रिपीट होती है मेरे दोस्तों। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, देखो 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट कितना है मेरे प्यार भी? 2। ये 2 की पावर 1 का यूनिट 2, तो हर 4 पावर ऐड करने पर यूनिट 2 ही आएगा। 2 की पावर 5 का भी यूनिट 2 है, 2 की पावर 5 का यूनिट भी 2 है मेरे प्यारे भाई। 2 की पावर मैं पावर में 4 ऐड करता जाऊं, 5 में 4 ऐड करूं, 2 की पावर 9 का यूनिट डिजिट भी 2 ही है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर। मैं आपसे कहूं 2 की पावर मेरे दोस्तों 13 का यूनिट बताओ, तो 2 की पावर 13 का यूनिट डिजिट भी 2 ही है। बात समझ पा रहे हैं? हर 4 पावर के बाद सेम यूनिट देखने को मिलता है। यानी कि यहां साइक्लिसिटी 4, साइक्लिसिटी का मतलब रिपीटेशन, कहां से सेम चीज रिपीट होना शुरू होती है। तो 2 की साइक्लिसिटी 4 की होती है मेरे प्यारे भाई। हर 4 पावर के बाद सेम साइकिल रिपीट होती है। 2 की पावर 17 का यूनिट भी 2 ही होगा मेरे प्यारे। बात समझे? आप बोलोगे हां जी सर समझे। अब जैसे आपसे सवाल में बड़ा ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ मेरे दोस्तों 132 की पावर 125 का यूनिट डिजिट बताओ, 132 की पावर 125 का यूनिट डिजिट बताओ। सवाल जैसे आपके सामने ये आ जाता है, तो आप ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं? तो आप मेरे दोस्तों इसको तो इग्नोर करो, 13 को, केवल यूनिट डिजिट पे ध्यान दो। अब ये जो है मेरे दोस्तों बहुत बड़ी पावर है, बड़ी पावर को मत देखो मेरे प्यारे भाई, छोटी पावर पे ध्यान दीजिए। मुझे ये पता है कि हर 4 पावर के बाद सेम साइकिल रिपीट होती है। तो ये जो भी पावर है मेरे दोस्तों 125 की, इसको आप 4 से भाग करिए। ये जो भी पावर 125 की है मेरे प्यारे भाई, इसको 4 से भाग करेगा। तो आप कहोगे सर 4 से भाग करूंगा तो 4 क्या बचेगा? 4 से भाग करने पर जब मैं 125 को 4 से भाग करूंगा तो 124 पूरा का पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। यानी कि जो यूनिट डिजिट बच्चों 2 की पावर 1 का है, वही सेम यूनिट डिजिट 2 की पावर 125 का है। जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 1 का है, भाई 2 यूनिट 2 की पावर 1 का, भाई 5 का, भाई 9 का, भाई 13 का, भाई 17 का, और इस सीरीज को आगे करते जाओ, सेम यूनिट 2 की पावर 125 का भी होगा। तो आपको लॉजिक क्या सोचना है? पावर 125 का यूनिट डिजिट निकालना डिफिकल्ट है, तो पावर को 4 से भाग कर लो, क्योंकि हर 4 पावर के बाद सेम आपको मेरे दोस्तों ये जितने भी नंबर आपको दिखाई दे रहे पावर में, इनको 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 बच रहा है। पावर को 4 से भाग दिया, रिमाइंडर बचा 1। जो यूनिट 2 की पावर 125 का है, वही सेम यूनिट 2 की पावर 1 का हो, यानी कि इसका यूनिट 2 होगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए मेरे प्यारे भाई, आपको कुछ नहीं सोचना, पावर को 4 से भाग दीजिए। अगर पावर को 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 1 आया, रिमाइंडर 1 आया, तो आप आएंगे पहली पोजीशन पे, यूनिट डिजिट आएगा 2 की पावर 1 यानी कि 2।
पावर को 4 से भाग करने पर मेरे प्यारे पावर को 4 से भाग करिए, अगर रिमाइंडर 2 आया तो अब आप आएंगे सेकंड पोजीशन पे, यूनिट डिजिट होगा मेरे दोस्तों 4। पावर को 4 से भाग करिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर रिमाइंडर 3 आता है तो आप आएंगे थर्ड पोजीशन पे, यूनिट डिजिट होगा मेरे प्यारे भाई 8। आप बोलोगे हां जी सर, पावर को 4 से भाग करने पर रिमाइंडर या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है। 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 4 तो आ नहीं सकता, रिमाइंडर 0 आ सकता है। अगर 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 0 आया मेरे दोस्तों तो आप आएंगे फोर्थ पोजीशन पे और यूनिट डिजिट होगा मेरे प्यारे भाई 6। आप बोलोगे हां जी सर, अगर 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 0 आया तो आप आएंगे फोर्थ पोजीशन पे, यूनिट डिजिट होगा मेरे प्यारे भाई 6। कैसे? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको। मैं आपसे कहूं 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट बताओ, 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट बताइए, तो आप कहोगे सर 6 आएगा। फिर मैं आपसे पूछूं 2 की पावर 8 का यूनिट डिजिट बताइए, 2 की पावर 8 का, तो भाई हर 4 पावर के बाद सेम यूनिट आता है, जो यूनिट 2 की पावर 4 का है वही 2 की पावर 8 का भी, 2 की पावर 8 का यूनिट 6 है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे प्यारे भाई। 2 की पावर मेरे प्यारे बच्चों 12 का यूनिट भी 6 होगा, हर 4 पावर के बाद सेम यूनिट है। 2 की पावर 16 का यूनिट बताइए तो 6 आएगा। तो आप देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई यहाँ पे जितनी भी पावर है वो सभी 4 से कटती है, ये 4 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 देगा, इसको 4 से भाग करेंगे रिमाइंडर 0 देगा, 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 0, 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 0। तो अगर पावर को 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 0 आता है तो आप मेरे दोस्तों आएंगे फोर्थ पोजीशन पे, तो यूनिट डिजिट मेरे प्यारे भाई 2 की पावर 4 के बराबर होगा 6। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आई, क्लियर, यस और नो? आप बोलोगे हां जी। तो ऐसे सवाल में केवल आपको पावर को 4 से भाग करना है बच्चों, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं सपोज कोई नंबर है 2 की पावर n, जो यूनिट 2 की पावर n का होगा सेम वही यूनिट 2 की पावर n प्लस 4 का होगा। क्या मैंने बात सही लिखी है? मैं अगर आपसे यह कहता हूं बच्चों कि जो 2 की पावर n का यूनिट डिजिट है वही 2 की पावर n प्लस 4 का यूनिट डिजिट है, इन दोनों ही संख्याओं का यूनिट डिजिट सेम होगा, जहां n एक नेचुरल नंबर है। भाई 2 की पावर कोई नेचुरल नंबर करोगे कुछ ना कुछ यूनिट डिजिट आएगा। अगर उस पावर में 4 जोड़ दिया जाए मेरे प्यारे भाई, अगर उस पावर में 4 जोड़ दिया जाए बच्चों, 4 अगर ऐड कर दिया जाए तो हर 4 पावर के बाद सेम यूनिट डिजिट आना चाहिए, तो इसका यूनिट डिजिट भी सेम ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, यस और नो? ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे जी सर। अब देखो